नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम CUET के मोस्ट 25 क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CUET की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन कौन सा है? संघ है, समिति है, सम्मेलन है या समवाय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संघ। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन कौन सा है, तो संघ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो शब्दकोश में सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है, असम्यक, असमंजस, असहमति या असमर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, असम्यक। ठीक है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो असम्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना या बहस करना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो प्रतिवाद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? वीर का कायर, ठीक है, ये सही है भाई। रथ का विरत, ये भी सही है। शीत का उष्ण, अग्र का अंत। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। युग्म सही कौन सा नहीं है? अग्र का अंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निर उपसर्ग से बना शब्द है। निर्भय, निष्काम, निहत्था या निश्चित? तो निर्भय उपसर्ग से बना शब्द क्या है? निर उपसर्ग से बना शब्द क्या है? निर्भय, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभिक कहेंगे, अधोपंत कहेंगे या अधोपांत कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? तो आरंभ से अंत तक क्या कहा जाता है? अधोपांत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है या काव्य नाटक है या नाटक है? तो यथाशक्ति में कौन सा है? अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है, काव्य है या काव्य नाटक है या नाटक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधा युग काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है या नाम धातु है? तो नीता कपड़े धोती है कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का है, कामदेव का है, विष्णु का है या बादल का है? तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मनोज किसका पर्यायवाची है भाई? तो कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो वह अंगूर खा रहा है, इसमें क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद है। अतिधन अंत, अतिधन अंत, अतधन अंत, अतः धन अंत। तो अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अतिधन अंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अवरोध शब्द का विपरीतक शब्द क्या होगा? यानी कि विपरीत बताना है हमको। अवरोध शब्द का विपरीत क्या होगा? अनवरोध होगा या रोध होगा या अवरोधहीन होगा या अनावरोध होगा? तो अवरोध का विपरीत क्या होगा? अनअवरोध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? परिनिष्ठित भाषा, क्षेत्रीय बोली या राजभाषा या राजकीय भाषा? तो भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध है? तो भाई इनको तो देख करके बताओगे। पूर्ण विचार, अपकीर्ति और निर्विघ्न अनुदित। तो अशुद्ध बताना है आपको। इसमें से कौन अशुद्ध है? तो पुनः विचार, ये अशुद्ध लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है दिया है, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। तो धर्म विमुख शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय समास है या संप्रदाय तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या है? अपादान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यह अंगूर मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष है, सार्वनामिक है या विधेय विशेषण है या प्रविशेषण है? ठीक है, तो यह आम मीठा है, ये विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विधेय विशेषण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द है रजनीचर, निशाचर या खच्चर या खेचर। तो जो आकाश में विचरण करता हो वो क्या कहलाता है? खेचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो आकाश में विचरण करता है वो क्या कहलाता है? खेचर कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना है?
सूरदास जी की है, कबीरदास जी की है, तुलसीदास की है या जायसी की है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की है। अगर हम सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में भाई कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो जगदीश में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रीति कालीन काव्य की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग की कविता में भी है? ब्रजभाषा में काव्य रचना, भक्ति भावना, श्रृंगारिक वर्णन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगारिक वर्णन। श्रृंगारिक वर्णन यानी कि रीत काल काव्य की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में भी है? तो श्रृंगारिक वर्णन, यानी कि भारतेंदु में भी था और रीतकाल में भी, दोनों में श्रृंगारिक वर्णन था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं प्रेमचंद हैं, अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या यशपाल हैं? तो कलम का सिपाही के रचनाकार जीवनी के लेखक कौन है भाई? तो अमृत राय हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये किसका कथन था भाई? भारतेंदु जी का था, दिनकर जी का था, जयशंकर प्रसाद जी का था या मैथिली शरण गुप्त जी का था? तो ये किसका था भाई? तो ये मैथिली शरण गुप्त का था। किसका था? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या थे विचार इनके? हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये किनका था? मैथिली शरण गुप्त का था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, यह उक्ति किसकी है? तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, यह कथन किसका था भाई? यह उक्ति किसकी थी? रैदास की, कबीर की, नानक की या दादू की? तो ये कथन किसका था? कबीरदास जी का था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हाँ आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? तो कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। ठीक है, इन्हें लाहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया था उन्होंने और इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, और इनकी गुरु का क्या नाम था? तो इनके कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। आप ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द का चयन करें। तो कहाँ पर हमको फिल करना है? प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर क्या भरेंगे? सूफी भरेंगे या संत भरेंगे या भक्त भरेंगे या सिद्ध भरेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूफी कवियों ने क्या भरेंगे? सूफी कवियों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने
25 क्वेश्चन हिंदी के कवर किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ही आपको ऐसे ही 25 क्वेश्चनों की सीरीज डेली ही मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।